हेलो स्टूडेंट्स, ये जो पीछे का लेक्चर था, इससे पहला लेक्चर जो था उसमें हम लोग पढ़े थे समुच्चय पढ़े थे, और इसमें हमें पढ़ना क्या क्या था उसके बारे में पढ़े थे। उसमें से पहला हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वो जो है क्या है, समुच्चय का डेफिनेशन क्या है और समुच्चय के बारे में समझेंगे। तो इसमें देखें क्या कि यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, एक पॉइंट लिखा हुआ है, वो पॉइंट को अच्छी तरीक़ा से समझ लेना, ठीक है। ऐसे ये एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं, लेकिन हम समुच्चय के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसको क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा याद रख लेना है। तो देखना इसमें क्या याद करना है। उसमें जो याद करना है, समुच्चय सिद्धांत का विकास जो किया था वो जर्मन गणितज्ञ क्या था। कहाँ का वो गणितज्ञ था? वो जर्मन था। इसका मतलब वो जो गणित का अच्छा जानकार था वो कहाँ का था? वो जर्मनी देश का था। उसका नाम क्या था? जियोर्ग कैंटर। नाम क्या है? जियोर्ग कैंटर। ये जो गणितज्ञ था वो जर्मनी का था, जियोर्ग कैंटर था। जब वो कुछ मैथ का सॉल्व कर रहा था क्वेश्चन को, तो उसमें उसके पास ये समुच्चय के बारे में उसे नॉलेज मिला और समुच्चय के बारे में वो सिद्धांत दिया। तो वही पॉइंट लिखा हुआ है, समुच्चय सिद्धांत का जो विकास हुआ है, कौन विकास किया है? तो वो कौन किया है? जर्मन गणितज्ञ ने किया है। और वो गणितज्ञ कहाँ का था? वो जर्मनी का था। और वो नाम क्या है उसका? तो उसका नाम है जियोर्ग कैंटर। इसके द्वारा दिया गया था। अब समुच्चय है क्या, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले। तो उस समुच्चय यहाँ लिखा हुआ है, समुच्चय और उसका डेफिनेशन जो बनता है यहाँ लिखा हुआ है। तो समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं क्या है? वो सेट्स है, ठीक है। सेट समुच्चय कहते हैं, सेट कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। और यहाँ पे देखना वो सेट कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है वस्तुओं का ऐसा संग्रह। जरूरी नहीं कि वस्तु हो, कोई सामान हो, वो जरूरी नहीं है। वस्तु भी हो सकता है, या कोई ऐसा नंबर भी हो सकता है, संख्या भी हो सकता है, लोग हो सकता है, या कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो कोई भी चीज़ का ऐसा संग्रह जो सभी लोग उस पर क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए, सबको विश्वास हो जाए हाँ ये राइट है, ठीक है, और सब लोग उस पर सहमत हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। ऐसा संग्रह जिस पर क्या हो, सभी लोग सहमत हो जाए। और ये संग्रह बोले क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेंगे। तो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, देखना यहाँ पर, वस्तुओं का ऐसा संग्रह जो सभी लोग क्या हो जाए, उस पर संतुष्ट हो जाए। अब एग्जाम्पल क्या है, उस एग्जाम्पल को देखेंगे। तो देखना नंबर 1 में क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि बताना अपने गांव में, ठीक है, जो अपने गांव है उसमें बोला जाएगा बताना अपने गांव या अपने क्लासरूम, ठीक है, या अपने मान लो कि किसी तरह से अपना जो स्कूल हो, उस स्कूल में अगर बोला जाए या अपने क्लासरूम में बोला जाए कि बताओ 10 जो है, ठीक है, कितना 10 है ना, 10 सबसे अच्छा स्टूडेंट जो सबसे अच्छा पढ़ने में तेज हो, 10 जो है तेज स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स का एक डेंट, ठीक है, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 10 तेज स्टूडेंट्स, सबसे अच्छा स्टूडेंट बोला जाएगा जो 10 तेज स्टूडेंट, जैसे अपने क्लासरूम में 10 तेज स्टूडेंट को बताना है, सिलेक्शन करना है और उसे एक ग्रुप बना के टीचर को देना है। चाहे टीचर खुद सेलेक्ट कर ले कि 10 स्टूडेंट को। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई स्कूल में अगर टीचर को बुलाया जाए तो टीचर कोई टीचर के लिए क्या होगा कि 10 स्टूडेंट अलग आएगा, कोई दूसरे टीचर के लिए 10 स्टूडेंट अलग अलग आएगा, कुछ दूसरे टीचर के लिए कुछ अलग आएगा। तो हम लोग इसको सेट नहीं बोल सकते, इस ग्रुप को हम सेट नहीं बोल सकते, क्योंकि हर टीचर के लिए जो 10 बच्चा का सिलेक्शन होगा, 10 बच्चा को जो चुना जाएगा, वो 10 बच्चा अलग अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि एक टीचर दूसरे को चुन लिया तो फिर अगला भी उसी को चुनेगा, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हो सकता है किसी टीचर के लिए ये कोई दूसरा स्टूडेंट हो, वो अच्छा लगे तेज, लेकिन किसी दूसरे टीचर को लगे कि नहीं ये अच्छा नहीं है, तो ऐसे में हम लोग सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे बोल सकते हैं कि 10 तेज स्टूडेंट के बारे में कि ये समुच्चय नहीं हो सकता है। समुच्चय क्यों नहीं होगा? क्योंकि सभी का जो राय है वो अलग अलग आता है। यहाँ पे डेफिनेशन ही बनता है, वस्तुओं का ऐसा संग्रह जो सभी लोग उस पर क्या हो जाए, सहमत हो जाए, सभी ग्रुप क्या हो जाए, सभी जितना बंदा हो जिस उसको चुन रहा है वो क्या हो जाए, सहमत हो जाए। दूसरा क्या आता है, अगर हमें बोला जाए कि बताना कि दुनिया में, ठीक है, दुनिया में 10 खतरनाक जानवर का नाम, कितना बोला जाए, 10 खतरनाक जानवर का नाम, जानवर
का नाम। अब इसमें बोला जाएगा क्या, बताएं कि ये इसको हम ग्रुप बनाएंगे, इसे कॉपी में लिखेंगे 10 खतरनाक का जानवर का नाम लिखेंगे, शेर है, बाघ है, कुत्ता है और बहुत जो खतरनाक जानवर होता है जिससे हमें कहने का मतलब कि वो आदमी के क्या करता है, खा सकता है, काट सकता है, ठीक है, उसे चाहे उसकी वजह से कोई बीमारी हो सकती है, तो वो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग खतरनाक होगा। जैसे किसी को लगेगा कि नहीं मेरे लिए शेर खतरनाक है, लेकिन उसके लिए शेर खतरनाक नहीं होगा। किसी के लिए लगेगा कि नहीं बिल्ली खतरनाक है, किसी लिए लगेगा कुत्ता खतरनाक है। तो शेर खतरनाक है भी और शेर खतरनाक नहीं भी है, बाघ खतरनाक है भी और बाघ खतरनाक है भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर जो बंदा जैसे माना कि कुत्ता किसी को खतरनाक लग रहा है, तो कुत्ता क्या कर रहा है कि कोई बंदा कुत्ता को पोस रहा है, कोई व्यक्ति जो है कुत्ता को पोस रहा है, उसको पालतू बनाया हुआ है, तो कुत्ता क्या है उसके लिए खतरनाक नहीं, क्योंकि उसके साथ रहता है। और अगर किसी के साथ जैसे कुत्ता किसी को खतरनाक लग रहा है तो वो कुत्ता से ज़रूर डरता है, क्योंकि वो कुत्ता को पाले हुआ पोसे हुआ नहीं है, इस वजह से उसको खतरनाक लगता है। शेर को अगर कोई पाले पोसे हुआ है तो उसके लिए शेर खतरनाक नहीं है, लेकिन किसी दूसरे के लिए शेर खतरनाक है। कभी कभी अगर कुत्ता काट ले तो बीमारी हो जाता है, जैसे अगर वो बीमार पड़ जाए कुत्ता काटने की वजह से तो उसके लिए वो खतरनाक लगेगा। लेकिन कोई कुत्ता को क्या बोला जाता है, पोस पाल रहा है, तो उसके लिए वो कुत्ता जो है खतरनाक नहीं होगी। तो इसमें क्या है कि इसमें ये जो बोला जाएगा 10 खतरनाक जानवरों का नाम बताए और उसके लिए बताएं, सब बंदा संतुष्ट नहीं होगा। जितना व्यक्ति को अगर बोला जाए वो सारा व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे बोला ही गया है कि इसे सेट कहेंगे या नहीं कहेंगे, तो वस्तुओं का ऐसा संग्रह जो सभी लोग सहमत हो जाए उस खतरनाक पे, ठीक है। तो 10 खतरनाक जानवरों का जो नाम बोला जाए उसे लिखेंगे, क्या वो समुच्चय? तो नहीं है। तो इसी तरीक़ा से पहले तो हम पहचाने समुच्चय है ही नहीं, वैसा ही एग्जाम्पल लिए। अब हमसे अगला पूछा जाए कि जाना अपने स्कूल में जाना और अपने रूम में जाना और बोलना कितना स्टूडेंट आज लड़का अपीयर है, जो बॉयज़ है वो कितना है जो आज क्लास में अपीयर है, कितना है जो आज मौजूद है। अगर माना कि एक रूम में बोलेगा कि सर आज तो रूम में 30 लड़का था, कितना लड़का था? 30 लड़का था, तो बताएं 30 लड़का का नाम लिख के आ जाएगा, तो दूसरा टीचर जाएगा वो भी तो वही नाम लिख के लेकर आएगा, फिर दूसरा जाएगा वही लिख के आएगा। तो बताना स्कूल में 30 लड़कों का एक समुच्चय, बताएं इस 30 लड़कों का एक नाम लिख लिया गया, क्या उसे समुच्चय कहेंगे या नहीं कहेंगे? यस, उसे समुच्चय कहा जाएगा, वो जो है समुच्चय है। क्योंकि लड़का अगर किसी व्यक्ति को भी बोला जाए कि जाओ नाम लिख के आओ, तो 30 लड़का का ही नाम लिख के आएगा। इसी तरीक़ा से बताएं कि लड़कों का जो वो ग्रुप बनेगा और जो नाम लिखाएगा वो भी क्या होगा? समुच्चय होगा। और यहाँ बोला जाता है उसी तरीक़ा से गर्ल्स का भी नाम लिख दिया जाए, तो गर्ल्स का भी जो नाम लिख लिया जाए उसमें जाके, तो उसे समुच्चय कह देंगे। तो इस तरीके से समुच्चय क्या है क्या नहीं है उस तरीक़ा से हम लोग यहाँ पर देखें। समुच्चय अगर 10 खतरनाक जानवरों का नाम बोला जाए तो समुच्चय नहीं हो सकता है, 10 तेज स्टूडेंट को बोला जाए तो नहीं होगा। अब बताना, और बहुत सारा एग्जाम्पल है, उसे एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे बोला जाए ABCD में, ठीक है, जो ABCD अल्फ़ाबेट जो है, तो उस अल्फ़ाबेट में क्या है कि बताना कि उस अल्फ़ाबेट में ABCD से लेकर जो Z तक है उसमें टोटल वोवेल लेटर्स जो है, ठीक है, तो उस वोवेल लेटर्स में उसको वोवेल लेटर्स को निकाल के एक ग्रुप बना लिए, ठीक है, एक समुच्चय बना लिए, एक सेट बना लिए हैं। तो उसमें बताना क्या वो सेट होगा या नहीं होगा। तो बताना सब लोग संतुष्ट हो जाए, सब व्यक्ति संतुष्ट हो जाए। तो यहाँ पे फोर्थ जो एग्जांपल है देखना, एक बंदा बोलेगा हम तो A निकालेंगे, फिर बोलेगा हम तो निकालेंगे B, कोई B बोलेगा तो B तो होगा ही नहीं, तो कोई बोलेगा ठीक है A के बाद आता है E, फिर बोलेगा I, फिर बोलेगा O और फिर बोलेगा U। इसका मतलब कि ABCD में, ठीक है, ABCD से लेकर जो Z तक है उसमें वोवेल लेटर का एक समुच्चय बना लिया गया है। बताएं कि क्या वो जो है सबको संतुष्ट कर पाएगा? तो यस, ये जो है सभी को संतुष्ट कर पाएगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को बोला जाए कि वोवेल लेटर्स लिखो तो टोटल यही 5 लिखेगा, उसके अलावा कोई नहीं लिख, और कोई लेटर आने ही वाला नहीं। इसी तरीक़ा से इसे हम लोग क्या कह देंगे? समुच्चय कहेंगे। नेक्स्ट जो है अगर बोला जाए कॉन्सोनेंट को लिखने के लिए तो क्या लिखा जाएगा? B, ठीक है, C, D, E तो लिखाएगा ही नहीं, क्या लिखाएगा? F। इसी तरीक़ा से जाके क्या लिखा जाएगा? Z। सारा कॉन्सोनेंट सिर्फ कॉन्सोनेंट ही लिखाएगा वोवेल को छोड़कर। तो
इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। तो हमें यहाँ पे ये समझ में आ गया कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है, और क्वेश्चन जो बनाएंगे उसमें और अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे समुच्चय को पढ़े हैं, तो समुच्चय कहते किसे हैं, तो यहाँ पर इसे लिख भी लेना कॉपी में। तो वो क्या है, वस्तुओं का एक ऐसा संग्रह जो सभी लोग उस पर क्या हो जाए, सहमत हो जाए, ऐसा बनाना है। 10 तेज स्टूडेंट को बोला जाए, बोले हमें नहीं मालूम, ठीक है। 10 खतरनाक जानवर को बोला जाए, बोलेगा ये भी संतुष्ट नहीं, किसी के लिए खतरनाक है तो किसी के लिए नहीं है। अगर अपने स्कूल में 30 लड़का बोला जाए या कितना लड़की है उस सारे का नाम लिख के ले आना, तो बोलेगा हाँ समुच्चय। किसी के परिवार में कितने सदस्य हैं, वो भी समुच्चय, उसका भी नाम लिख लें आराम से। जो नाम लिखा सकता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। जैसे ABCD से लेकर जो Z तक है उसमें जो वोवेल लेटर है उसके ग्रुप को क्या हम लोग समुच्चय बोल सकते हैं, यस, उसे भी समुच्चय बोल सकते हैं। कॉन्सोनेंट को समुच्चय बोल सकते हैं, यस, उसे भी कॉन्सोनेंट को भी समुच्चय बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, समुच्चय के बारे में समझे हैं, समुच्चय कहते किसे हैं, और इसके बारे में अच्छी तरीक़ा से कब समझ में आएगा, जब क्वेश्चन बनाएंगे तब। अभी तो थोड़ा सा नॉर्मल थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं, और जब क्वेश्चन को बनाएंगे तो पूरी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। तो फिर क्या पढ़ने वाले हैं, समुच्चय लिखने की विधि, ठीक है, और उसके बाद और क्वेश्चन बनाएंगे, फिर पूरा सॉल्व हो जाएगा।